पहलगाम अटैक के बाद कैसे आप इसको देख रहे हो? देखिए, कशीदगी तो अब हो चुकी है क्योंकि पहलगाम में जो दिलदोज वाक़ा पैदा हुआ उसके हिसाब से जो मिलिटेंसी है या जो टेररिज्म है उसको क्रश करना एक लाजमी एक स्टेप बन जाता है। तो इसमें एक्शंस रिएक्शंस के तहत भी बातें आ रही हैं सामने। तो अब सरकार का जहां तक ताल्लुक है, ये सरकार ने डिसाइड करना है कि वो कौन सी एक्शन लेना चाहती है। बट जहां तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, कांग्रेस ने बिल्कुल क्लियर अल्फाज में सरकार को ये बता दिया। राहुल जी प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, उनको ये ही बताया होगा कि सरकार के किसी भी एक्शन जो कि टेररिज्म के अगेंस्ट होगा, जो कि मुल्क की सालमियत को मद्देनजर रख के किया गया होगा, जो कि इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन होगा, कांग्रेस पार्टी और हर फैसले के साथ। एमएचए ने एक ऑर्डर निकाला है मॉक ड्रिल को लेकर कल 7 को। आपको नहीं लगता कि एक जंगी सूरत बनने जा रही है? जंगी सूरत तो पहले से ही बनी थी, उसी दिन से बनी थी जिस दिन यहाँ पे 26 बेगुनाहों को मारा गया था। अब ये तो उसका प्रोसीजर है, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसीजर कि उसकी मॉक ड्रिल्स होना, बाकी चीजें होना। आई डोंट थिंक दिस इज पार्ट ऑफ द होल सिचुएशन। तो गवर्नमेंट ने कुछ इकदाम भी लिए, जैसे सलालम डैम को भी बंद कर दिया गया। कैसा आप इसको देख रहे हो? एक स्ट्राइक कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। नहीं, देखिए, ये तो दीज आर अदर वेज ऑफ sort of curbing the terrorism, और उनके उस परपेट्रेटर्स के खिलाफ एक कार्रवाई जो है, ये एक डिप्लोमेटिक तरीका कहें या ये कहें कि बगैर जंग का एक तरीक़ेकार। लेकिन जिस सिचुएशन में इस वक्त हम हैं, जैसे मॉक ड्रिल्स हो रही हैं, बाकी चीजें हो रही हैं, तो सिचुएशन तो वैसी ही बनती जा रही है। थैंक यू।